जेता सिंह ने अपना सिर काटकर दुर्ग के अंदर फेंक दिया। आइए जानते हैं। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना में विशेष पराक्रमी होने के कारण चुंडावत थप के वीरों को ही हरावल युद्ध भूमि में आगे पंक्ति में रहने का गौरव प्राप्त था। वो वैसे अपना अधिकार समझते थे, किंतु सखावत खाप के वीर राजपूत भी कम पराक्रमी नहीं थे। उनके हृदय में भी ये अरमान जागा हुआ था कि युद्ध क्षेत्र में मृत्यु से पहला मुकाबला हमारा होना चाहिए। अपनी इस महत्वाकांक्षा को महाराणा अमर सिंह के समक्ष रखते हुए सखावत वीरों ने कहा कि हम चुंडावत से त्याग, बलिदान व शौर्य में किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं, अतः हरावल में रहने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। मृत्यु से परिपूर्ण ग्रहण होने वाले इस अद्भुत प्रतिशौर्य को देखकर महाराणा धर्म संकट में पड़ गए। किस पक्ष को अधिकार पराक्रमी बनकर हरावल में रहने का अधिकार दिया जाए, इसका निर्णय करने के लिए उन्होंने कमेटी तय की, जिसके अनुसार वो एक निश्चित किया गया कि दोनों दल उल्टा दुर्ग जो बादशाह जहांगीर के अधीन था, वो फतेहपुर का नवाब समक्ष खां का वहाँ किलेदार था, पर प्रथम दिशा से एक आक्रमण करेंगे, तो जिस दल का व्यक्ति पहले दुर्ग में प्रवेश करेगा उसे ही हरावल में रहने का अधिकार दिया जाएगा। बस फिर क्या था। प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मौत को ललकारते हुए दोनों ही दलों के रणबंकों ने उल्टा दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। सखावत वीर दुर्गा के फाटक के पास पहुंचकर उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे। चुंडावत वीरों ने समीप ही दुर्ग की दीवार पर कमबंध डालकर उस पर चढ़ने का प्रयास शुरू कर दिया। उधर सखावत वीरों ने जब दुर्ग के फाटक को तोड़ने के लिए फाटक पर हाथी को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ाया, तो फाटक में लगे हुए तीरक्षक सूलों ने सहस कर हाथी पीछे हट गया। ये देख सखावतों का सरदार बल्लू सखावत अद्भुत बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए फाटक के सूलों का सीना अगाड़ कर खड़ा हो गया और महावत को हाथी से अपने शरीर पर टक्कर लगाने को कहा, जिससे कि हाथी सूलों के भय से पीछे न हटे। एक बार तो महावत समझ गया किंतु फिर वीर बल्लू की मृत्यु से भी भयानक क्रोधपूर्ण आदेश की पालना करते हुए उनसे हाथी से टक्कर मारी, जिसके फलस्वरूप फाटक में लगे हुए सूल वीर बल्लू सखावत के सीने में बंधे हुए और फिर वीर गति को प्राप्त हो गया, किंतु उसके साथ ही दुर्ग का फाटक भी टूट गया। दूसरी ओर चुंडावत के सरदार जेता सिंह चुंडावत ने जब ये देखा कि फाटक टूटने ही वाला है, तो उसने पहला दुर्ग में पहुंचने की शर्त जीतने से उद्देश्य से अपने साथी को कहा कि मेरा सिर काटकर दुर्ग की दीवार के ऊपर से दुर्ग के अंदर फेंक दो। साथी जब ऐसा करने में असमर्थ हो गया, तो उसने स्वयं अपना मस्तक काटकर दुर्ग में फेंक दिया। फाटक तोड़ते ही जैसे सखावत के वीरों के दल ने दुर्ग के प्रवेश किया, वैसे ही पहले चुंडावत सरदार का कटा मस्तक दुर्ग के अंदर मौजूद था। उस समय चुंडावतों ने अपना हरावल में रहने का अधिकार अभूतपूर्व बलिदान देकर कायम रखा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।